हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आज के इस क्लास में आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति चैप्टर लेके आया हूं और आप लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से समझेंगे। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसके सहायता से बड़ी बड़ी लंबाई को, बड़ी बड़ी दूरी को मापा जाता है। इसका गहन अध्ययन करने के बाद आपको बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे सूर्य और तारों के बीच की दूरी कैसे मेजर की जाती है और उसके बाद चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी की दूरी, ये सब कैसे मेजर की जाती है। कोई ऐसे तो कोई लंबाई के लिए कोई मीटर, कोई उपकरण नहीं होती है इन सबों की दूरी मापने के लिए। फिलहाल त्रिकोणमिति की सहायता से कई खगोलीय पिंडों की दूरी को मापा जाता है, इसलिए इसका लाइफ में बहुत अधिक योगदान होता है। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें यदि हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति तो इसमें समकोण त्रिभुज का होना बहुत जरूरी होता है। त्रिभुज तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, पर समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में क्या रहता है, अधिक इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक ना। और सभी त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ती है, पर अधिक यदि इम्पोर्टेंट होता है कोई तो वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, नहीं होता है। क्या है समकोण त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और अदर दो एंगल जो ना 90 डिग्री से छोटा हो। कहने का मतलब वो न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहेंगे जिसका एक भाग 90 डिग्री हो। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। तो ये वाला भाग ना, ये वाला 90 डिग्री होता है और शेष 90 डिग्री से छोटा होता है, अर्थात वो न्यून कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में 3 कोण, 3 त्रिभुज है तो 3 कोण 3 भुजा होना स्वाभाविक है। तो एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा और शेष 2 कोण 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक ना। तो ये 90 डिग्री हुआ और 90 डिग्री से छोटा वाला कोण ये रहा और ये रहा, ठीक। तो 3 कोण हो गया। इस प्रकार 3 कोण है तो 3 भुजा का भी होना आवश्यक होता है। तो 3 भुजा में से एक कोण जिस वो कोण त्रिभुज में वो कोण जो 90 डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे समकोण त्रिभुज में कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है, जिसको ना हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटोनियस। हाइपोटोनियस, और इसे एच से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एच से सूचित किया जाता है। और दो साइड होता है, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। तो ये परपेंडिकुलर को पी से सूचित किया जाता है और बेस को बी से सूचित किया जाता है, अर्थात इसे हिंदी में बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और ये इसे लंबाई को, लंब को, इसको लंबाई जो शीर्षलंब होती है इसे बोलेंगे लंब। इसे क्या बोलेंगे? लंब। इसे पी से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? पी से। तो टोटल चीज हम पढ़ लिए कि समकोण त्रिभुज में वैसे त्रिभुज को कहेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा और शेष 2 एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, अर्थात न्यून कोण होगा। और क्या कि इसमें 3 भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और शेष 2 के बारे में बोलना उचित नहीं है कि लंबाई बड़ा होगा अथवा आधार, उसका नीचे वाला आधार बड़ा होगा या शीर्षलंब बड़ा होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि समकोण त्रिभुज में ये लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ये कर्ण होता है, ठीक ना। तो लंबाई चौड़ाई की, ऐसे चौड़ाई बोले तो ये आधार होता है, लंब होता है, उसके बाद कर्ण होता है। इसमें एक रिलेशनशिप होती है आधार और लंबाई और कर्ण के बीच एक रिलेशनशिप होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर, ये वाला साइड का स्क्वायर, ये वाला साइड, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देने के बाद कर्ण का स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये आधार का स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में ये लंब का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर और ये लंब का होल स्क्वायर। जब ये दोनों को होल स्क्वायर करके इसको हम ऐड करेंगे तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। तो ये एच स्क्वायर सिंबल के रूप में लिखे तो ये एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक दिए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस
थ्योरम कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, ये प्रमेय बहुत ही जरूरी होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। और त्रिकोणमितीय अनुपात अब पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति, तो फिलहाल ये बेसिक रहा त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। इसका पहला का नाम है, इसे पहला का नाम है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? जब हम लंब को कर्ण से डिवाइड करते हैं, जैसे लंब को जब हम कर्ण से भाग देंगे तो हमें साइन थीटा का वैल्यू पता चलेगा। किसका पता चलेगा? साइन थीटा का वैल्यू पता चलेगा। इसे सिंबल में लिखें तो P/H। क्या लिखेंगे? P/H। साइन थीटा बराबर P/H। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार में जब हम कर्ण से भाग देंगे, तो ये कॉस थीटा का मान देगा हमको। किसका मान देगा? कॉस थीटा का मान देगा। तो इसे हम B से सूचित करते हैं। उसके बाद कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। इस प्रकार कॉस थीटा का मान हो गया B/H, साइन थीटा का मान हो गया P/H। उसके बाद और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या होता है? लंब को आधार से भाग दिया जाता है। किसको भाग दिया? लंब को आधार से भाग दिया जाता है। जैसे ये रहा लंब बटे आधार। जब लंब को हम आधार से भाग देंगे तो ये टेन थीटा का हमें वैल्यू प्राप्त होगी। तो लंब को P से सूचित किया जाता है और आधार को B से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार टेन थीटा का वैल्यू P/B और कोस थीटा का वैल्यू P/H, साइन थीटा का वैल्यू P/H। इसी का विपरीत कर दीजिए तो ये और अलग त्रिकोणमितीय अनुपात को देगा। जैसे क्या होता है? जैसे इसका 4 नंबर समझ लीजिए। साइन थीटा का उल्टा हो जाता है साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। जैसे आप देख रहे हैं कि लंब बटे कर्ण है। क्या है? लंब बटे कर्ण। यदि आप कर दीजिए कर्ण बटे लंब कर दीजिएगा तो यही साइन थीटा कोसेक थीटा में बदल जाता है। जैसे इसको देखिए, ये COSEC कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर कर दीजिए, कर्ण में भाग अब की बार लगाएंगे हम लंब से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? लंब से। कर्ण से भाग लगा रहे हैं लंब में, तो जब कर्ण से भाग लगाएंगे लंब में तो कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। H से सूचित कर दिए। लंब को किससे सूचित करते हैं हम? तो P से सूचित करते हैं। इसका उल्टा P/H है, यहाँ H/P होगा। तो कोसेक थीटा और साइन थीटा जस्ट विपरीत होती है। ठीक उसी प्रकार अब देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा में B/H होता है और सेक थीटा में हो जाएगा H/B। तो 5वां नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? सेक थीटा बराबर H/B। ये क्या हो गया? सेक थीटा का वैल्यू। उसके बाद छठा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ऐसे लिखेंगे कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। इसमें क्या होगा? टेन थीटा का आप उल्टा कर दीजिए। टेन थीटा जैसे लंब बटे आधार है तो इसमें कॉट थीटा में क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार को B से सूचित करेंगे B और लंब को किससे सूचित करेंगे? P से सूचित करेंगे। इस प्रकार से हमें ना 6 प्रकार का फॉर्मूला मिला। साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कोसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, उसके बाद कोट थीटा बराबर B/P। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्माण होता है और इसी से कई प्रकार के फॉर्मूला बनते हैं। कई प्रकार का कॉम्बिनेशन होके नया फॉर्मूला बनेगा, पर बेसिक फॉर्मूला ये 6 गो होता है। ठीक, यदि इसको आप कर लिए तो आप वो सब भी समझ जाइएगा और बड़ा क्वेश्चन को आप आराम से एकदम बेहिचक सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको समझ गए होंगे। इसके आगे हम आपको बताते हैं। इसको आप लोग हो सके तो लिख लीजिए अपने कॉपी में। तो हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके थे। हम एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। देखिए क्या होता है। साइन थीटा बराबर आपको पहले बता चुके हैं। साइन थीटा बराबर P/H। दूसरा होता है कोस थीटा बराबर होता है B/H। तीसरा होता है टेन थीटा बराबर होता है P/B।
उसके बाद चौथा होता है कोट थीटा बराबर हो जाता है बी बट्टे पी। उसके बाद पांचवा हो जाएगा सेक थीटा बराबर एच बटे बी। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे पी। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ चुके थे, जिसकी सहायता से हम और अलग फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे और जानेंगे। और इसके आगे फॉर्मूला क्या होता है, इसके आगे फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए वीवीआई फॉर्मूला है 7 नंबर फॉर्मूला। किसी भी चैप्टर को आप जब पढ़िएगा तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला पूरा कर लीजिए, चैप्टर आराम से आप एकदम बेहिचक बना दीजिएगा। तो जैसे ये 7 नंबर होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फॉर्मूला को हो सके तो जितना आप बोलिएगा उतना आपको याद होगा, बोलते रहिए फॉर्मूला याद हो जाएगा। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और 9 नंबर फॉर्मूला होगा, 9 नंबर फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि एक में प्लस होती है, शेष दो में माइनस होती है। तो आपको ये ना, आपको देख के आप इसके मतलब ये नहीं कि एक प्लस में हुआ तो दो शेष बचा वो भी प्लस में होगा, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। फॉर्मूला जैसे फॉर्मूला है वैसे आपको याद करना है। एक प्लस में होती है, दो माइनस में होती है, ठीक। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा होता है फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसको बहुत बोलिए, बोलने से क्या होगा कि जब आप इसको बोलिएगा तो आपके माइंड में रहेगा, बार बार रिपीट होगा और आप भूलिएगा मत, ठीक। तो इसलिए इसको और आगे फॉर्मूला, ये तो बेसिक रहा फॉर्मूला। और इसके आगे फॉर्मूला क्या होता है कि आपके इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा, टेन का उल्टा क्या हो जाता है कोट थीटा। जब आप विपरीत मान वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को एक साथ गुना कीजिएगा तो हमेशा एक प्राप्त होगा। क्या होगा, एक प्राप्त होगा। जैसे में आप लोग देखिए क्या है, जैसे आप देखिए साइन थीटा गुनी इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा को जब आप गुना कीजिएगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। ये कैसे, तो ये आपके सामने होगा। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच, और ये गुना है तो गुना। कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है एच बटे पी। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। और जैसे देखिए आप इसको आप कटाइएगा तो ये कट के, ये दोनों कट के 1/1 इस तरह से आपको एक मिल जाता है। तो हम एक आपको सिद्ध करके दिखा दिए, शेष आप लोग समझ जाइएगा। तो जैसे 11 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा गुनी कॉट थीटा बराबर क्या होगा। अब आप लोग बताइए, इसका भी आंसर 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो इसका भी आंसर 1। अब देखिए 12 नंबर क्या होगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा। सेक थीटा इंटू कोस थीटा को जब हम गुना करेंगे और ये एक दूसरे के विपरीत है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा। अब पूछने वाला आपको कहीं भी फंसा सकता है। हम बोल रहे हैं इसके विपरीत आप गुना कीजिएगा तो 1 वैल्यू प्राप्त होगा, और आपको बोलेगा कोई फॉर्मूला याद है, आप बोलिएगा हाँ याद है, तो पूछने वाला आपको पूछ देगा कि आप बताइए। जैसे 13 नंबर एक्सेप्शनल में हम पूछते हैं आपसे, आप देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। तो जैसे हम पूछ देंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और आप भावना में बह जाइएगा। आप किस में बह जाइएगा, भावना में बह जाइएगा। आप भावना में बह के गलत सलत उत्तर दे दीजिएगा। जैसे यहाँ हम बोले हैं कि दोनों को गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। हम ये नहीं बोले हैं कि दोनों को गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। हम ये बोले हैं कि विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को जब हम गुना करते तब इस केस में एक होता है। तो आप देखिए यहाँ सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा विपरीत है ना, जब विपरीत रहेगा तो इसका गुना हमेशा एक देगा। अब देखिए यहाँ कोसेक स्क्वायर टेन थीटा इंटू कोट थीटा एक दूसरे के अपोजिट है तो वैल्यू 1 दे रहा। अब ई कहाँ है, आप तो देख रहे हैं कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा कहाँ हुआ विपरीत। तब विपरीत जब नहीं होगा तो एक नहीं देगा, शेष आपको नहीं जानना है। ये एक तरह से फॉर्मूला नहीं, दिमाग को हैंग करवाएगा, पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आप लोग
आप लोग समझिएगा, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूला ये अलग हुआ। टोटल फॉर्मूला मेरे पास अभी 12 हुआ। कितना हुआ है? 12। 15 फॉर्मूला आता है त्रिकोणमिति अनुपात में, त्रिकोणमिति चैप्टर में, जिसको आपने 10th लेवल पे, ऐसे तो फॉर्मूला बहुत होता है। जब आप इंटर कीजिएगा, इंटर में 11 12 पढ़िएगा, उसमें बहुत फॉर्मूला आता है। पर हम लोग 10th लेवल है, 10th स्टैंडर्ड पे बता रहे हैं, तो आप लोगों को तो हम 10th लेवल पर ही लेके चलेंगे। अब क्या होता है, त्रिकोणमितीय इस पे हो जाएगा क्लियर। और एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाता है, जब आपको साइन थीटा में भाग लगाइएगा ना कॉस थीटा से, तो आपको क्या मिलेगा? टेन थीटा मिलेगा। ये फॉर्मूला नंबर रहा कितना? 12। ये हो गया, ये रहा 13। उसके बाद 14 नंबर और फॉर्मूला होता है, जब आप कोट थीटा को, और कोट थीटा का फॉर्मूला होगा जब आप इसका उल्टा कर दीजिए, कोट थीटा में साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। किससे? साइन थीटा से। जैसे कोस थीटा को ऊपर कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए साइन थीटा। जब आप कोस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कोट थीटा का वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा? कोट थीटा का। और इसी प्रकार जिस प्रकार साइन कोस में 10 का वैल्यू है, कोस साइन में कोट का वैल्यू है, इसी प्रकार और फॉर्मूला होता है इसका। 15 नंबर फॉर्मूला समझिए, तो इसका टेन थीटा बराबर समझ लीजिएगा, इसका हो जाता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। यदि आप त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, आपको फॉर्मूला के बारे में बहुत डिटेल जानकारी हो। फॉर्मूला नहीं तो चैप्टर में आपको पूरा डाउटफुल चैप्टर लगेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हो सके तो आप एक दिन या एक दिन आप फॉर्मूला पे टाइम दीजिए, फॉर्मूला को पूरा एकदम रट लीजिए, उसके बाद आप सवाल बनाइए। आपसे वो सभी सवाल बनेगा जो आपको प्रॉब्लम करेगा। आप दरअसल आप फॉर्मूला पे टाइम दीजिए, आप फॉर्मूला पे टाइम दीजिएगा, सवाल सब बनेगा। ठीक, अब ये हो गया। और कोट थीटा का 16 नंबर होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। तो इतना फॉर्मूला ये रहा, ये हो गया। और इससे कई प्रकार का फॉर्मूला बनता है, ड्राइव होता है, क्योंकि उतना निकालना जरूरी नहीं है। वो सवाल जब आप बनाइएगा तो अपने आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें होता है मौन वाला सवाल आता है। मौन वाला सवाल में आपको मौन बहुत जरूरी है। ये थीटा का वैल्यू चेंज होते रहता है, कभी 45, कभी 30, कभी 60, 90 ऐसे होते रहता है। तो मौन वाला सवाल बनाने के लिए आपको मौन का होना बहुत जरूरी है, मौन याद होना चाहिए। 6 त्रिकोणमिति अनुपात का क्या होना चाहिए? मौन आपको याद होना चाहिए। तो जैसे हम इधर बना देते हैं, जैसे देखिए यहाँ कॉलम बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। ये त्रिकोणमिति अनुपात हम थीटा से दिखा दिए। उसके बाद जैसे देखिए ये लिख देते हैं साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, और ये कॉट थीटा, और इस जगह लिख देते हैं सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। तो छह त्रिकोणमिति अनुपात हम लिख दिए। और इसका वैल्यू अब होता है, क्या होता है? वैल्यू। तो आप लोग देखिएगा, पहला होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। फिर दूसरा हो जाएगा ये 30 डिग्री। दूसरा क्या होगा? 30 डिग्री। और ये तीसरा होगा 45 डिग्री। तीसरा होगा 45 डिग्री। और चौथा ये हो जाएगा 45 के बाद 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 के बाद कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये ना आपको इसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मौन याद करना होगा। क्या करना होगा? याद करना होगा। बिना याद किए आप लोग इसको कुछ बना पाइएगा पर डाउटफुल होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम बिना डाउट का बेहिचक कोई भी सवाल का उत्तर दे, तो उसके लिए ना आपको फॉर्मूला को कुछ हद तक याद करनी होगी। ठीक, ये नहीं कि जब आप फॉर्मूला को यादें करने में सब टाइम दे रहे हैं, फॉर्मूला को याद करेंगे, पर कुछ होगा कि कुछ चीजें आपको बनाने प्रैक्टिकली जब आप कीजिएगा तो फॉर्मूला दिमाग में आएगा और आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्या है कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या इससे आगे भी होता है सर? तो बिल्कुल आगे होता है। अभी 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग समझेंगे 90 डिग्री तक ही मान सीमित रहता है। जब आप 11 12 कीजिएगा तो उसमें इससे आगे चलता है 180, 360 आगे पर आ जाएगा आपको 11 12 में। फिलहाल 10 तक तो यही रहता है। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू यदि आपसे पूछ दे कोई कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू आप बताइए, तो आप बोल दीजिए साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू होता है कितना? 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/,
तो आप लोगों को हम बता रहे थे मान, क्या बता रहे थे? मान। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल पे मान बता रहे थे आपको। तो हम बता रहे थे कोस थीटा का, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। ये हम बता चुके थे। आप अब देखिए टेन और कोट में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा। टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, टेन 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी वो होता है जब आप इसको हल कीजिएगा तो इसका हल ही असंभव हल है। क्या है? असंभव, अपरिभाषित है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये क्या है? अपरिभाषित। जब आप टेन और कोट में देख रहे हैं टेन 0 का वैल्यू अब इधर से उल्टा हो रहा है। टेन कोट 0 ही इन्फिनिटी हो गया, कोट 30 हो गया √60, कोट 45 सेम रहेगा, कोट कोट 60 हो जाएगा 1/√3 और कोट 90 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। उसके बाद आप सेक थीटा का वैल्यू देखिए। सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 2/√3। सेक 45 का कितना वैल्यू है? √2। उसके बाद सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? 2। सेक 60 डिग्री का वैल्यू ये रहा 2। और फिर सेक 90 डिग्री का वैल्यू फिर क्या है? इन्फिनिटी। इसका अपरिभाषित हल है। क्या है? अपरिभाषित, कुछ भी आ सकता है, इन्फिनिटी है, इसका कोई निश्चित मान नहीं, अपरिभाषित है। अब कोसेक थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी, फिर कोसेक थीटा में 30 डिग्री का वैल्यू 2, कोसेक थीटा में 45 डिग्री का वैल्यू √2, कोसेक थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3। कोसेक 90 डिग्री में देखिए तो इसका कितना है? 1 है। तो इस तरह से आप लोग इसका मान को याद कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले फॉर्मूला और छूट रहा है और शायद 2-3 फॉर्मूला छूट रहा है, हम लिख देते हैं। क्या होता है? एक फॉर्मूला यहाँ रहा 16, मान लीजिए इसको 17 क्या है मेरा? कॉलम पूरा, ठीक ना। अब फिर ये 17 18 में क्या है कि जब आप इसको ना मान चेंज नहीं, त्रिकोणमितीय चेंज वाला होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर जब इसको कीजिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये 90 हट जाता है और ये साइन के जगह पर कोस हो जाता है, ये थीटा उतर जाता। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। उसके बाद 19 नंबर टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। उसके बाद 20 नंबर क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब इसका उल्टा ये भी हो सकता है, कोसेक, जैसे देखिए उल्टा हम एक दिखा देते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा तब क्या होगा? तब हो जाएगा सेक थीटा, तब क्या होगा? सेक थीटा। तो ठीक जिस प्रकार इसमें हुआ उसमें ये हो सकता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होगा, हो सकता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इस तरह से ये हम फॉर्मूला का क्लास आप लोगों को बता दिए कि ऑल फॉर्मूला आप यदि आप क्लियर, इतना फॉर्मूला आप क्लियर कर लीजिए और त्रिकोणमिति का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आप मेहनत कीजिएगा, आपसे सब होगा। दरअसल फॉर्मूला थोड़ा त्रिकोणमिति चैप्टर क्लास में जब बच्चा 9th क्लास में रहता है तो ये 9th क्लास के बच्चा के लिए 10th क्लास में आके त्रिकोणमिति को पढ़ना एक नया चैप्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? नया चैप्टर। 9th में तो आपको कुछ त्रिकोणमिति के बारे में उतना जानकारी नहीं मिला होगा। फिलहाल जब आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला का आप बेस बनाइए, फॉर्मूला क्लियर, तो आपसे सब सवाल बनेगा। मिलेंगे हम बाद की क्लास में आप लोगों के बीच, ठीक है। इसके लिए हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आपको इसके पहले हम बताए थे त्रिकोणमिति चैप्टर में आप लोगों को हम बता दिए थे इसका बेसिक क्या है, क्या फॉर्मूला है। तो टोटल फॉर्मूला आप लोगों को हम बता चुके थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्मूला रिवीजन करके आए होंगे और आप लोग फॉर्मूला को अच्छा बेहतर ढंग से तैयारी किए होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति का कुछ सवाल लेके आए हैं। ऐसे तो बिहार बोर्ड के बुक में त्रिकोणमिति का 8.1 का ये दोनों क्वेश्चन है और 8.1 को ही आज हम क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन 8.1 का पहला क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल क्या है, बी बराबर 90 डिग्री। और हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, यदि आप त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको समकोण त्रिभुज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत जरूरी है समकोण त्रिभुज का। तो यदि आप लोग समकोण त्रिभुज नहीं जान रहे हैं तो जानने का कोशिश कीजिए। तो हम जानने का कोशिश कीजिए। फिलहाल हम बता देते हैं क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहेंगे जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो। इसमें जैसे आपको दिखा देते हैं, ये क्या रहा, ये समकोण त्रिभुज, ये मान लीजिए ये 90, ये दोनों न्यून कोण, यहाँ आपको दिखता होगा ये 90, ये दोनों न्यून कोण। तो ये एक तरह से समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ये क्वेश्चन में बोला गया कि एबीसी एक त्रिभुज है। जैसे मान लेते हैं हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक, आप इसको लिख के बनाइए, अच्छा रहेगा, नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में आपका। तो जब इसको हम अब डायग्राम में लाते हैं, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक, एबीसी एक त्रिभुज है, हम त्रिभुज बना लिए। यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो भूल से भी समकोण त्रिभुज के अलावा और दूसरा नहीं मत बनाइएगा, क्योंकि अधिकतर यूज समकोण त्रिभुज ही होता। तो एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। बी बराबर ये 90 डिग्री, बी बराबर ये 90 डिग्री रहा। अब बचा ए और सी। तो ए और सी, या तो आप मान लीजिए ए इधर और सी इधर, हो गया एक तरह से एबीसी त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एबीसी त्रिभुज बन गया, जिसमें बी क्या है, मेरा 90 डिग्री, बी मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री, और सी और ए क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। क्या हो गया, न्यून कोण। तो क्वेश्चन कह रहा एबीसी बराबर, एबीसी में बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ये 24 सेंटीमीटर, कितना है, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर, BC यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो आपको ये दो वैल्यू दिया गया है, बोलता है कि साइन ए का मान ज्ञात करें और कोस ए का मान ज्ञात करें। उसके बाद सेकेंड में है साइन सी का मान ज्ञात करें, कोस सी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे। सवाल बनाने का तरीका होता है, आपको त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का लंबाई आपको आवश्यक हो कि यदि त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि यदि दो आपको दिया है तो तीसरा आप निकाल लीजिए। जैसे हमको लंब दिया है, आधार दिया है, एच नहीं दिया है नहीं दिया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। आपको हम बताए थे इन तीनों के बीच एक रिलेशनशिप होता है जिसे पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए हम इसे पाइथागोरस नामक थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, चूंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो आप लोग देखिएगा, जैसे एच का मान हमें निकालना, एच तो मालूम नहीं हमको, तो एच बराबर एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना, पी का मान हमको 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि पी ही 24 है और साथ मेरा आधार है। ये डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। अभी बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आप जब इस पे सवाल कीजिएगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्या है, बी स्क्वायर है। तो जैसे देखिए पी का मान फिलहाल हम 24 मान लेते हैं, तो पी का मान 24 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब फिर प्लस है तो प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कितना है, 7 है, तो बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। अब आप यदि 10th में पढ़े तो होल स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, इतना तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको याद नहीं होगा, याद ही होगा। तो जैसे देखिए ये एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 576। क्या होगा, 576 प्लस में 7 का स्क्वायर, ये पूछने वाला तो बात है नहीं, फिलहाल हम पूछ लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। कितना होगा, 49। जब ये आप दोनों इसको, ये दोनों को जब आप जोड़िएगा कितना होगा, देखिए एच स्क्वायर बराबर 9 6 15 करीब 5 बचा, कितना हो 1, 8 4 12, 12 करीब 2 बचा, 1 5 1 6, तो 625। और ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में आएगा। एच बराबर कितना हो गया, रूट अंदर 625। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का डायरेक्ट वर्गमूल आपको याद करना होगा। अब यदि निकालिएगा बच्चा की तरह गुणनखंड करके, तो आप क्लास में कहीं ना कहीं कमजोर है। 10th क्लास के लिए आप थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, आप सीख जाइएगा। तो देखिए h बराबर क्या निकल गया मेरा यहाँ, ये 25 निकल गया। h बराबर निकला 25, और पहले से हमको ये 24 दिया है, ये 7 दिया है, और ये मेरा निकल गया
25। अब आप कुछ भी निकालिए, अब आप कुछ भी पूछिए बताने के लिए सक्षम है, सब सवाल आप बना सकते हैं। आप जैसे देखिए अभी हम बताए थे कि एंगल पे डिपेंड करता है पी और बी का होना। पी और बी का होना किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे। तो ई कैसे कंफर्म होगा? देखिए आप आपके सामने करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए हमको क्या बोल रहा है, साइन ए, साइन ए इधर ही करते हैं फर्स्ट का सोल्यूशन। जैसे देखिए हमको बोलता है साइन ए, साइन ए बराबर, तो आपको हम पहले के क्लास में बताए थे साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। इतना तक तो सब आप जानते होंगे, आप कर लिए होंगे, पर इसको ना एंगल से देखा जाता है, ना कि ये आपको पी दिख रहा है तो ये पी हो गया, ऐसे खड़ा मतलब पी यहाँ हुआ, ये होता भी है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात में एंगल पे डिपेंड करता है पी और बी का होना। तो जैसे देखिए साइन ए बराबर पी बटे एच। अब यहाँ थीटा के जगह पर क्या हुआ? ए है। क्या है? ए है। तो आप देखिए फिगर में ए कहाँ है? फिगर में तो एंगल ए यहाँ है। एंगल क्या है? एंगल ए यहाँ है। तो आप देखिए जिस एंगल से बोला जाएगा उसके सामने आप देखिए, जब आप इस एंगल से सामने देखिएगा ना तो आपको ये वाला भुजा नजर आएगा। बोलिएगा सर ई भी तो नजर ना आएगा? अरे नजर तो आपको तीनों आएगा, पर तीनों जरूरी नहीं, जो सामने एकदम सम्मुख होता है ना तो उसको आप देखिए। तो सम्मुख जब आप देखिएगा तो ये आपको भुजा ये सीधा नजर आएगा, ये वाला भुजा। तो सामने वाला जिस एंगल से बोला जाता है तो उस एंगल के सामने वाला भुजा को जब हम देखेंगे तो वो मेरा पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पी। देखिए अभी ये आधार आपको दिख रहा था, लेकिन ये बन गया क्या? पी बन गया। अब वही बोले ना, तो ये डिपेंड करता है एंगल पे। तो ये मेरा साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए के सामने अभी क्या बताए, सामने देखेंगे तो वो पी का वैल्यू होता है। तो पी का वैल्यू एक तरफ कितना हो गया? 7 हो गया। पी का वैल्यू 7 हो गया। और नीचे क्या है? एच है। पी और बी बदलता है, ये हम पहले भी आप लोगों को बताए थे, पी और बी बदलता है, पर एच नहीं बदलता। एच हमेशा निश्चित मान रहता है, उसका कोई चेंजिंग नहीं होता कि एंगल चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एच वही रहेगा। तो एच मेरा कितना हो गया? 25 हो गया। तो देखिए आपको साइन ए का वैल्यू कितना निकला? 7/25। एक कम कर लिए। अब देखिए यहाँ क्या है? कोस 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 ए। अब आप देखिएगा तुरंत एंगल पे मान कैसे चेंज होता। कोस ए, तो आप पहले बताइए कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हो तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला आता है बी बटे एच। हो गया? कम हो गया यहीं पे? नहीं, अभी आप यहाँ पे गलती कीजिएगा। आपको तब बी यहाँ क्या दिख रहा है? बोलिए बी हमको दिख रहा है सर 7, और जो है पी दिख रहा है 24, एच दिख रहा है 25। तो आपको दिख न रहा है, यही तो आप गलती कीजिएगा। पर गलती नहीं हो तो इसको आप समझिए। यहाँ कोस ए है, अभी हम तुरंत बताए थे कि जिस एंगल से बोला जाता है उसके सामने वाले वैल्यू को बोलते हैं पी। और जैसे हम यहाँ ए से बोल रहे हैं, ए बी है यहाँ भी, तो सामने वाला वैल्यू को बोल देंगे पी, ये हो जाएगा मेरा पी। अब बी क्या होगा? तब बी, अब दो और भुजा बचा। अब जब हम बोलिए रहे कि एगो भुजा कोई मोने चेंज नहीं होता, अर्थ में कोई बदलाव ही नहीं होता, बचा यही वो ना, ई बचा कि नहीं बचा? जब ई बचा तो यही हो जाएगा बी का वैल्यू। यही किसका वैल्यू हो जाएगा? बी का। तो ई हो गया इधर बी, तो जब ई पी है 7 तो बी कितना हो गया? बोलिए 24 हुआ कि नहीं? तो 24 ई हो गया 24, बी बराबर 24 बटे। अब आज में तो सोचना है नहीं सोचना, तो लिख दीजिए एच बराबर कितना? 25। तो कोस ए बराबर हो गया मेरा कितना? 24/25, और साइन ए बराबर 7/25। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो जैसे हम फर्स्ट किए वैसे आप सेकेंड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आप कीजिएगा, आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बता देते हैं, आप लोग वीडियो रोक के आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम स्वयं बनाएं, खुद करें। फिलहाल हम बताते हैं। देखिए क्या है, सेकेंड नंबर में पहला क्वेश्चन है आपको साइन सी। क्या है? साइन सी। आप देखिए यहाँ ए है और यहाँ सी है कि नहीं है? तो साइन यहाँ है और यहाँ भी है, पर यहाँ एंगले चेंज है। एंगल क्या है? चेंज है। तो हम पहले तो आपको बताए थे कि ई जो है थीटा मतलब कोण पे डिपेंड करता है पी और बी का होना। आज से मतलब ना है, आज तक चेंज नहीं होता। तो साइन सी बराबर, अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? होता है पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। आप तो हम बता रहे थे कि साइन
थीटा बराबर होता है P बटे एच। ठीक है, P बटे एच है कि नहीं है। अब देखिए ये एंगल को आप देखिए साइन सी, तो सी से जब आप देखिएगा तो सामने ही क्या होता है, ये होता है P, और तुरंत इधर तो घूमेंगे ना, काहे नहीं घूमेंगे, ई चेंज नहीं होता है, आज कभी चेंज नहीं होता, आज वही रहेगा, चेंज P है और B होता। तो जब आप सामने देखिए लिए P आपको मिलिए गया बचा के B, तो इधर आप घूम जाइए, ई क्या, ई B का वैल्यू देगा। तो अब देखिए साइन सी हमको P यहाँ है, तब P कितना है 24 है, 24 बटे आज हम बोले हैं चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, आज कितना होगा 25 हुआ। बोलो बोलिए आपको समझ में आया, आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी का उल्टा देखिए यहाँ क्या है, उल्टा नहीं और सवाल दिया है कोस सी, क्या दिया है कोस सी, तब कोस सी दे बी दे। आप इसको छोड़िए, पहले कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा B बटे एच, क्या हो जाएगा B बटे एच। अब आप देखिए C को है, कोण को देखिए, तो यहाँ कोण C है, क्या है C, तो C के सामने देखेंगे तो है होगा P, और C के इधर देखेंगे तो ये होगा B। अब आपको चाहिए कौन चीज, हमको चाहिए B और H, H तो आराम है मिलेगा, पर B कैसे मिलेगा हो, B है देखिए B है ई वाला वैल्यू होगा, क्या होगा है ई वाला, तो ई वाला का मान कितना है, ई वाला का मान है 7 सेंटीमीटर, अब बटे आज तक वही ना होगा हो 25, तब कोस सी 7 बटे 25 हो गया, साइन सी 24 बटे क्या हो गया 25 हो गया। तो आपको समझ में आया, आया होगा, जरूर आएगा, ऐसा आप कोशिश कीजिएगा बार बार, यदि नहीं भी समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो करके आप फिर से देखने का कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब आप देखिए ये 1 नंबर हम सवाल सॉल्व कर चुके हैं पूरा, क्या 1 नंबर सवाल में यही सब मकसद सवाल सीखने का रखिए। अब क्या होगा नहीं होगा, तो जैसे इसमें 2 एगो दिया था वैल्यू, और भी तो हो सकता है, कुछ दे देगा आपको, बोल देगा सेक ये निकालिए, सेक थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कुछ भी निकाल सकते हैं, देने वाला कुछ भी देगा, तो आप सीख गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बन गया। आप देखिए सवाल नंबर 2 है, क्या है सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या है, कहता है आकृति 8.13 को देखिए, हम यहाँ बना है, आप इसको देख रहे होंगे, देख लिए होंगे। अब इसमें 8.3 में हम देखें तो आकृति देखने नहीं बोलता, आप आकृति देख के समझे कुछ, यदि समझे तो ठीक है, यदि नहीं समझे तो हम समझाते हैं। देखिए आकृति देखें तो ये वो हमको समकोण त्रिभुज मिला, क्या मिला समकोण त्रिभुज मिला। अब समकोण त्रिभुज में बीच वाला जो कोण है ये हमको 90 मिल लगाया, हो गया समकोण त्रिभुज। अब इधर तो चेंज नहीं होता है, ये कौन सी हो गया मेरा, ये हो गया मेरा आँच, ये क्या हो गया आँच, आँच बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर, का सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। और ये वाला एगो मान दिया है, ये दिया है P, अभी तो इसको हम फिलहाल P ही मानेंगे, लेकिन ये चेंज होता है, पहले के क्वेश्चन में आप लोग देख लिए होंगे तो समझ ही गए होंगे कि चेंज भी होता है, एंगल पे डिपेंड करता है। फिलहाल मान लीजिए ना P है, क्या है P, तो नीचे वाला दिया है नहीं दिया, और हम क्या बोले हैं कि यदि समकोण त्रिभुज में 2 को दिया है तीसरा नहीं दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, आप लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय। तब पाइथागोरस प्रमेय होता है, पहले अभी हम पढ़े पूरा की बोल रहा था निकाले, चलिए पढ़ लेते हैं। तो ये आकृति देख लिए, एगो नहीं दिया है, अब बोल रहा है हमको 10P निकालिए, अब फिर कोट आर निकाल के 10P में कोट आर को घटा दीजिए, क्या कीजिए घटा दीजिए। तो हम घटाएंगे, ई निकालेंगे तभी है ना घटाएंगे हो, तो ई निकालने के लिए आपको पता है टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है P बटे B, एकरा में दिया है B, एकरा में तो खाली P दिया है, अब B पते न है, तब B पता न है तब B निकलेगा, और निकलेगा तो आपका क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है कि आप ये चीज समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं तो बन जाएगा आपसे, और यदि नहीं समझ रहे हैं तो गलती न होगा, गलत हो जाएगा। तो आप समझ लिए होंगे, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन SOLUTION, क्या करेंगे सॉल्यूशन। देखिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यदि सवाल में पहले यदि इसको बना रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में यदि तीनों में से कोई 2 दिया है
और एक नहीं दिया है, तो सबसे पहले वो एक को क्या कीजिए, निकालिए, तब आप आगे बढ़िए। तो चूंकि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, सोचिए हम लोग टाइम धरती पे ऐसे इधर उधर बिताते रहते हैं, काश ये पाइथागोरस नहीं होते तो क्या होता। पाइथागोरस थे जिन्होंने इतना मेहनत किया, इतना वर्क किया, जो हमको सवाल बनाने में अभी हम लोग को आसानी ना हो रहा है, बहुत आसानी हो रहा है। तब पाइथागोरस थे जिन्होंने हमको ये फॉर्मूला दिया, जिसकी सहायता से हम लोग एकदम आराम से एकदम क्या करते हैं, सवाल को बना लेते हैं। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। रख दीजिए आराम से, रख दीजिए। h स्क्वायर कितना है, 13 है कि नहीं, तब 13 का होल स्क्वायर रख दीजिए, 13 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब बराबर p, तब p फिलहाल हेकरे मान लीजिए, p क्या है 12 का होल स्क्वायर, अब प्लस में नीचे वाला है कुछ भी दिया है, नहीं दिया है तो निकलेगा, b स्क्वायर बराबर हो गया, नहीं दिया है क्या होगा, निकलेगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये कोई पूछने वाला बात है 10th वाला बच्चा के लिए। यदि देखिए नहीं जानते तो कोशिश कीजिए कि हम जाने सीखें, यदि नहीं जानते हैं तो फिलहाल लेकिन इसको जानना चाहिए। 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169 और ये बराबर हो गया। तब 12 का होल स्क्वायर कितना होगा बोलिए तो ये हो जाएगा 144, 144 हुआ, अब प्लस में तब प्लस, अब b स्क्वायर, समझ में आया, आ गया होगा। तो अब देखिए ये तो समीकरण हम तो 7th से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, 7th क्लास से ही सब समीकरण सॉल्व किए हैं, कई तरह से निकाले हैं। तो जैसे देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तब बराबर 196 हुआ और इधर प्लस में, इधर आ गया तो कौन सी हो गया, माइनस में हो गया, और इधर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर। बोलिए समझ में आया आपको, आया होगा। अब ये घाटा ये समझने वाला बात है कोनो नहीं, इसको आप फटाफट कीजिए। जैसे देखिए 196 तो इसमें घटाएंगे 144, 9 में गया 4 तक कितना हुआ 5, 6 में गया 4 तक कितना हुआ 2, 1 में 1 गया कौन, ये खत्म, एक लिखबे नहीं करेंगे। कितना आया घटाने पर 25 आया, अब बराबर हो गया यहाँ b स्क्वायर हुआ, समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखिए ये b स्क्वायर है, तुरंत स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट में आ जाता है, किस में आता है, रूट में आ जाता है। तो हाई देखिए ये 25 पे रूट चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया, अब बराबर b, और रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है आप जानते हैं ना, 5 होता है, कितना होता है 5, तब b बराबर कितना निकला हो 5। अब देखिए अब आपको कुछ भी बोलेगा तो आप कर, तो देखिए b बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया, और हमको p का पहले मालूम है 12 है, आज कितना हुआ 13 है कि नहीं, ठीक है। तब b बराबर 5 लिख दीजिए, लिख दिए। अब सवाल पे आइए, सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल कहता है 10p माइनस कोट और बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला